बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही सीखने का जज्बा है उनमें और बहुत अच्छे एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्य हैं और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं स्टार इमरान जगदीश के बिराजी। एक बार जोरदार। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनकी शादी 2005 से पहले हो गई थी, क्यों सर? उनकी बीवी उन्हें गाना सुनाती थी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। आजकल की पता है कौन सी सुनाती है? गुरुजी कह रहे हैं आप भी बता सकते हो। आजकल की सुनाती है, ओ बेबी मेरे बर्थडे पे क्या दिलवाओगे? हाँ, ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे। तो समय बदल रहा है, समय के हिसाब से हाँ कुछ को घर जाके समझ में आएगा, पर हकीकत यही है, क्यों सर? तो मजे की बात क्या है, सुनील सर ने हमें बताया कि ट्रेनिंग में आना चाहिए, और कमाल की बात है, ये बात हम सबको बताएगा आना तो चाहिए। सही है। अभी क्या हुआ, एक बार कॉलोनी में एक आदमी बांसुरी बजा रहा था, वो बांसुरी बेच रहा था। तो बांसुरी जो बेच रहा था तो उसमें एक धुन बज रही थी। क्या बज रही थी सर? और जो धुन थी वो धुन ये थी, कौन से गाने की थी जी? हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं लखन जी परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। अब वो ये बजाता हुआ जा रहा था तो उसको मैंने आवाज सुनी कि धुन तो बहुत बढ़िया है, तो मैंने उससे बांसुरी खरीद ली। अब जब बांसुरी खरीद ली तो मैं घर के बजाने लगा कि धुन तो बहुत बढ़िया। तो इसमें से गाना तो वही बजना चाहिए, कौन सा? अब बज कैसा रहा होगा? कैसा बज रहा होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है कैसा बज रहा होगा? बस ऐसे ही हवा हो गई, परदेसी परदेसी। अगर मुझे गाना सीखना है परदेसी परदेसी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, किससे सीखना पड़ेगा सर? परदेसी परदेसी वही बजाएगा जिसने बांसुरी में जो बजा रहा था। यदि हम उससे सीखेंगे तो धुन बढ़िया निकलेगी या नहीं? तो भैया अगर परदेसी परदेसी बजाना है तो उनसे सीखो जिनकी धुन बहुत बढ़िया बज रही। बांसुरी बजानी है तो बांसुरी बजाने वालों से ही सीखो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हिम्मत करके दूसरी बार भी आए हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही 12 बॉल आएंगे ना एक एक करके, कई लोगों की विकेट डाउन होगी, कई बार जाम लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, पर हमें उन लोगों का इंतजार रहेगा जो लगातार 12 मीटिंग अटेंड करेंगे और उन्हें फॉलो भी करेंगे। हम चाहे कुछ भी कहें, पर हकीकत यही है सर, कुछ बातें हम करते करते थोड़ा सा भूल तो गए। यस और नो? तो चलिए धुन बजाते हैं सर। असली शुरुआत यहीं से होती है कि ये शुरू क्यों किया था हमने सफर। एक दिन तो वो दिन था, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर। अब एक दिन तो वो था कि जब हम आरसीएम में आए थे, पता ही नहीं था, वैसे ही जोड़ दिया किसी ने। एक दिन वो रहा होगा जब हमें कुछ ना कुछ क्लिक किया होगा कि भाई हमें करना क्यों है। हुआ था कोई दिन ऐसा? तो सबसे पहले तो ये कि अपना क्यों आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम के लिए हम आए थे। अब फ्रीडम क्या होती है आपके हिसाब से, कोई बताएगा क्या सर? फ्रीडम किसे समझ रहे हो आप? जी पंकज सर। सर जो चाहे, जैसा चाहे और जब चाहे। नहीं, पंकज जी की फ्रीडम क्या है? पंकज जी की बेड़िया कौन सी है जो पंकज जी को रोका हुआ है? वो ढूंढना अलग बात है। हर यहां बैठे हुए हर व्यक्ति की फ्रीडम अलग अलग हो सकती है। यस और नो? तो सबसे पहले तो ये है कि आपके लिए वो फ्रीडम क्या है। अब मैंने एक दिन समस्या लिख दी ऐसे ही, और कुछ लोगों को अपनी बीवी का चेहरा नजर आने लगा। तो हर किसी की समस्या अलग अलग हो सकती है, उससे कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही हर किसी के लिए फ्रीडम भी अलग अलग है। किसी व्यक्ति के लिए 25,000 कमाना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए अपने माता पिता को एक गाड़ी गिफ्ट देना उसके लिए कुछ फील हो रहा है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फ्रीडम क्या है। आप खुद चेक करिए ना, टटोलिए ना अपने आप को। जब मन के भीतर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी, और फिर पता चलेगी कई सारे लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब बस इतना सा है
कि आप रहें या ना रहें, आपका परिवार एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। क्या ऐसी व्यवस्था हमने और आपने कर ली है सर? यदि नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा चेक कीजिए हमने शुरू क्यों किया था। कुछ लोगों ने शुरू किया होगा नाम के लिए कि भाई मेरा नाम हो जाए। मैं जगदीश कबीरा पलवल में रहता था, पलवल वाले लोग कुछ लोग जान सकते थे और एक नाम हो जाए कि भाई इसलिए करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, प्रसिद्धि के लिए किया होगा कि भाई मेरा नाम सब जगह पहुंच जाए। होता है ऐसा? नहीं होता सर। तो हो सकता है कोई फ्रीडम, कोई इनकम सिक्योरिटी आप ही खुद ढूंढो सर अपने आप के, भाई मैंने क्यों किया था सर। थोड़ा आगे चलता हूं, और आरसीएम में फ्रीडम का असली मतलब क्या है? फ्रीडम शुरू कहां से होती है? मेरे हिसाब से जब तक मैं रॉयल्टी की इनकम कमा रहा था तो मैं चाह तो रहा था फ्री हो जाऊं, पर मैं भीड़ का हिस्सा था। रॉयल्टी आ तो गई थी जैसे तैसे, और जैसे टेक्निकल शब्द आता था तो टेक्निकल है, तो आरसीएम में जो फ्रीडम शुरू होती है वो टेक्निकल से शुरू होती है सर। और उसी लिए आपको बार बार बुलाया जा रहा है कि यहां आके देखो, जो टेक्निकल इनकम ले रहा है सच में उसकी जिंदगी उन लोगों से तो बेहतर हो गई है जो टेक्निकल अचीवर नहीं बन पा रहे किसी वजह से। आप टेक्निकल बनिए। 2023 आपको टेक्निकल अचीवर बनाने के लिए ही आया है, और जो लोग टेक्निकल अचीवर्स हैं आपकी टीम में टेक्निकल अचीवर्स बनाए जा सकते हैं, ये भरोसा आपके अंदर डालने के लिए आया है। अब बनेंगे कैसे? देखिए, टेक्निकल अचीवर का मतलब है फ्रीडम, और फ्रीडम बिना जिम्मेदारी के नहीं आती। मानते हैं सर? मानते हैं सर? अब आपने अपनी फ्रीडम लिखी थी क्या कॉपी पे जब पंकज जी खड़े हुए थे? क्या लिखा था क्या आपने? कभी लिख के देखना और ये सोचना कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी चाहे दुनिया का कोई आदमी ले ले, जब तक आप नहीं लोगे तो कामयाबी हो सकती है क्या? आपको पहले लेनी पड़ेगी सर, उसके बाद दुनिया लेगी। यदि फ्रीडम चाहिए तो क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, कुछ लोग तैयार हुए, आगे चलते हैं। देखिए, हमें लाइफस्टाइल तो चाहिए ऐसी, क्यों सर? पर हैबिट ऑफ एडजस्टमेंट से हम यहां तक आ गए, और धीरे धीरे फिर यहां तक भी आ गए। चलो ठीक है, फिर वो करते करते जब मामला यहां तक आया, और कुछ लोगों का तो यहां तक आ चुका है। अब दिक्कत इस बात से नहीं है, जिंदगी तो चाहिए हमें ये, पर अब हम धीरे धीरे यहां तक आ गए हैं। और वो किस वजह से आ गए हैं सर? ये जो एडजस्टमेंट वाली चीज है ना, हमें आदत पड़ गई है। सही है सर? उस आदत से बाहर निकालिए। हमारे कई सारे लोगों की जो हड्डियां हैं, वो जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं कि वो हड्डियों में घी ज्यादा चला गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों सर? गुरुदेव की इतनी अच्छी ट्रेनिंग रही, सुनील सर ने माशाल्लाह ट्रेनिंग की, आशीष सर ने तो कमाल ही कर दिया। पर यदि हमें रहना वही है, तो हम कह तो सब ये रहे गुरुजी आपकी सारी बात सही है, पर हमें रहना वही है, तो कोई असर रहने वाला नहीं है। बने रहो पगला, काम करेगा अगला, कोई फायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। अपने हिस्से का काम तो करना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम तो करना पड़ेगा। पर आप बताओ मुझे, ये बीवी आपकी है, बच्चे आपके, इससे निकालेगा कौन आपके बीवी बच्चों को सर? कौन निकालेगा सर? है जी? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कौन निकालेगा सर? हमें ही तो सोचना पड़ेगा। क्यों सर? सोचना पड़ेगा या नहीं? भाई चिंटू आपका है और सिमरन भी आपकी है, दोनों ही आपके हैं। क्यों सर? ससुर जी ने तो विदा कर दिया, जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी, तेरे को तेरा राज मिल गया, जा। अब राज और सिमरन जिंदगी जी रहे, उन्हें थोड़ी पता था कि बीच में ये सब सेटलमेंट भी होगा। ये सब नो, तो थोड़ा मैं आगे चलता हूं। देखिए, गाड़ी में दोनों कोच होते हैं, एसी वाला भी होता है, दूसरा भी होता है। हम चाहते तो सब हैं कि इसमें बैठ के जाए, पर कहीं ना कहीं हमें खुद को ही तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सर? ये सर नो, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा सर। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ यात्राएं साल में कम से कम एक तो हो ही जाए, 6 महीने में एक तो हो ही जाए। चाहते हैं या नहीं? चाहते हम सब हैं कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। पर देखिए सर, आप समझिए, ये दुनिया है, ये मुंबई का सीन है, और ये भी सोसाइटी है बहुत बढ़िया, और ये भी सोसाइटी है। इसके बीच में केवल 9 इंच की दीवार है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां आने के लिए कितने साल लगेंगे सर?
अगर आदमी चाहे तो 9 इंच की तो दीवार है, जा सकता है या नहीं? पर मैं आपको बताऊं, जिंदगियां नहीं पीढ़ियां बीत जाती हैं यहां से। ऐसा है या नहीं है सर? हम सब चाहते हैं हसीन जिंदगी हो, ऐसी अपनी वाइफ हो, सब चाहते हैं हसीन जिंदगी, चाहते हैं या नहीं चाहते सर? और वो बनेगी कैसे? क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी चीजें हैं जो बनेगी? और किसका कुछ नहीं हो सकता? मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर। देखिए सर, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें सब पता है और ये अलग ही दुनिया में है, अलग ही तपस्या चल रही है सर इनकी। ये कहां से ढूंढ के लाए हो सर? मेरा यही काम है आजकल, मैं फुल टाइम केवल आरसीएम करता हूं और कुछ नहीं, जिससे जो मिला सीख लिया, स्लाइड में डाल दिया आसान शब्दों में। तो मेन चीज इसका कुछ हो सकता है सर? हो सकता है क्या? इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, क्योंकि अपनी तपस्या में लीन है। इनका अपना विजन, अपना ड्रीम चालू है। यस और नो? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा उससे बाहर निकलो। आज थोड़ा पढ़ते उतारते हैं, थोड़ा देखते हैं हम कहां असलियत में हैं। देखो सर, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हमें इस भाव से तो ऊपर उठना पड़ेगा। अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है दोस्त। जैसी भी सिचुएशन है, आज हमारी टीम अच्छी है खराब है, जैसी भी है वो है, उस सिचुएशन से किसको निकलना पड़ेगा सर? निकालेगा कौन? हमें ही थोड़ा ये समझना पड़ेगा। रिजल्ट बढ़ेंगे थोड़ा एटीट्यूड बदलने से, थोड़ा खुद को बदलने से अपने आप होगा सर ये सारा काम। और आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हम सब जीत सकते हैं। ईश्वर कभी भी गार्बेज नहीं बनाता, मतलब ईश्वर ने कोई कूड़ा थोड़ी बनाया होगा। हम सब के अंदर कुछ है, कुछ अलग है। हम सबका हार्डवेयर सेम है पर सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है। ईश्वर ने हिसाब से डिजाइन कर दिया है सर। और इस बात को समझिए, आरसीएम क्या सिंपल है। प्रोडक्ट यूज करोगे तो कॉन्फिडेंस और वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लान दिखाओगे तो नेटवर्क बढ़ेगा, और डुप्लीकेशन करोगे तो सिक्योरिटी बढ़ेगी सर। हाँ, तो ये सिंपल सी चीजें हैं सर। यदि आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो कॉन्फिडेंस और वॉल्यूम बढ़ेगा आपकी टीम में, और यदि आप प्लान दिखाने वाले तैयार करोगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और यदि वो डुप्लीकेशन वाले काम से कर लिया, कुछ लोग तो मुझे, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूं सर जो फोटो खींच रहे हो, आप इसे डायरी में लिखिए, आप भले ही उसका खींच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले ही बताया होगा किसी स्लाइड में, किसी ट्रेनिंग में, किसी बहुत अच्छे लीडर ने। यस और नो? तो प्रोडक्ट से आप इस चीज को समझिए, काम डुप्लीकेशन का है सर। और वो काम जो हमारी टीम कर पाए वही ज्यादा लोग कर पाए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं सर। यस और नो? और एक किताब थी जो मुझे पहली सी किताब मिली थी शायद शुरुआती दिनों में, उस किताब का नाम था, और उसमें से जो सीखा था वो ये था कि हम नकलची लोगों की दुनिया में रहते हैं। कॉपी के, देखो आपने नाम बता दिया, मैंने तो वही बोला। इसका मतलब क्या है? आप ना, आपके घर में रिवाज है खाना खाने से पहले हाथ धो के आने का, तो आपका बच्चे के अंदर कौन से संस्कार पड़ेंगे सर? होगा, ऐसा नहीं होगा? तो ऐसे ही बिजनेस में भी है। आप हर महीने में, मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूं सर, ये फिल्म नहीं है सर, ये इनकम है सर। और हर महीने चाहिए सर। बीवी हर महीने पैसा मांगती है, बापू हर महीने पैसा मांगता है, ईएमआई हर महीने जाती है। वो खर्चे जब परमानेंट है तो इनकम भी परमानेंट लगेगी। उसके लिए हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यस और नो? और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है सर? क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप मालिक हो ना, किसी जी ने बता दिया मालिक हो। कब तक करना है ये आपको पता होना चाहिए। किसका कितना करवाना है ये आपको पता हो, और कैसे कैसे करना है। यही तो 3-4 सवाल है सर। यही है मंजिल। इस पर किसी लेवल पे आपकी गाड़ी आएगी, किसी पे बाइक आएगी, किसी पे आप बंगले में शिफ्ट हो जाओगे, यही है वो बस। यस और नो? और ये आएगा कैसे? बेसिक क्या है, सिस्टम क्या है? सिस्टम है सर 6 बेसिक्स। क्या है सर? जिस काम को ज्यादा लोग कर पाए, काम का दोहराव ही नेटवर्क मार्केटिंग है। जिस काम को अकेला जगदीश कबीरा कर पाए, उस काम में बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इनकम मेरी योग्यता के ऊपर डिपेंड करती है। यस? तो चलते हैं 6 बेसिक्स पे। आपने बहुत बार सुने होंगे सर, थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा जानते हैं। इमारत जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी नींव खोदनी, मानते हैं बात? चलिए, झोपड़ी बनानी है तो कितनी बड़ी नींव लगती है सर? और अगर ये बात बनाना हो तो होता है, ऐसा नहीं होता सर। तो हम यहाँ 1-2 साल के लिए नहीं आए,
तो सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर जीवन और जन्मों जन्मों की बात कर रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग बनानी है सर, ऐसी इनकम तैयार करनी है, तो सीखना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? चलिए चलते हैं आगे सर। ये 6 बेसिक्स है, आप जानते हैं। मैं आज केवल 2 6 बेसिक्स पे बात करूंगा, बाकी फिर कभी। देखिए जैसे मोबाइल नंबर है, एक एक नंबर डिजाइन करना पड़ेगा एक एक करके, ऐसे ही अपना सिस्टम है सर। 6 बेसिक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए सर। पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अभी मैं एक रील देख रहा था, फनी वीडियो था। तो सुदेश लहरी एक कॉमेडियन है, वो अपने गांव पहुंचा, पंजाब पहुंचा, तो उसका बेटा वैसे ही कॉमेडी के लिए रील बना रहा था। तो वो पत्रकार बना हुआ था वो वैसे ही। तो वो पूछे आप पंजाब में आके कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत दिन के बाद मुंबई से? बोला कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत देर तक वो करता रहा, लास्ट में बोला कुछ तो बोलो। उसने बोला फिर आप पत्रकार लोग बोलोगे कि ऐसे ऐसे। और थोड़ी देर जाकर बोलता ब्रेकिंग न्यूज, सुदेश लहरी जी ने बोला कि पत्रकारों पर भरोसा कभी मत करो। तो इस समय हम में से ज्यादातर लोग ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं। कौन कब किस बात का बुरा मान जाए, कब किस बात से रूठना मनाना हो जाए। तो अब तो मुझे ये डर लगता है करना पड़ेगा, चुप रहो। यस और नो? और काम करते हैं सर शुरू से, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। सही है सर? अब बुरा मानेंगे नहीं, बोल ही नहीं रहा। बिना देखिए अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते या करवाते तो वो ऐसे ही है, गाड़ी को स्टार्ट किए बिना धक्का देते देते कब तक चलाएंगे सर? हम आदमियों को ला रहे हैं, हम ही लोग हैं जो ला रहे हैं, हमारी टीम ला रही है, हर महीने लोग जुड़ रहे हैं। यदि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या वो ऐसा नहीं है कि जोर लग रहा है कि नहीं सर? तो कब तक जाएगा सर ये? ज्यादा दूर तक नहीं। तो जितनी देरी से आप प्रोडक्ट यूज करवाएंगे सर, करेंगे सर, उतनी देरी से हमारा बिजनेस बड़ा बनने वाला है। उतनी देर लगने वाली है, ज्यादा देर नहीं लगेगी सर। गुरुजी बार बार बोलते हैं ड्रेस का या उसका, केवल इतना है आप आकर्षक लगोगे तो अच्छे लोग आपकी टीम में आ जाएंगे, आकर्षक नहीं लगोगे तो होने वाला नहीं है। या रामेश्वर दयाल जी को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। आरसीएम से पहले जो उनका ड्रेस कोड होता था एक राजमिस्त्री का, बदलाव किया तो उनके पास अच्छे अच्छे लोग, एक एमकॉम व्यक्ति बबलू चौधरी जी आ गए, सरकारी मास्टर सुदेश मास्टर जी आ गए, और बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होने लगे कि जब गोयल साहब आ गए। इतने अच्छे अच्छे लोग जब आए, पता है क्यों आए? क्योंकि वो राजमिस्त्री थे, ये बताते थे, पर उनका ड्रेस कैसा होता था सर? तो इसलिए आप भी आ जाओ सर। थोड़ा आगे चलते हैं सर, एक्साइटमेंट होके बताओ। रामेश्वर दयाल जी को शुरू में बहुत चैलेंज आते थे, बट उनका विश्वास इतना था, जबरदस्त एक्साइटेड रहते थे। नरेश जी का मुझे ध्यान है, शुरुआत में मैं तो इनका एक्साइटमेंट देख के डर जाता था। वो बात करते थे, करेगा या बिजनेस चलेगा और क्या करेगा? मैं ऐसा लगता था कि वास्तव में यार वो एटम बम बारूद मतलब अंदर कुछ जा रहा है। तो मतलब आप समझो इस चीज को कि आपकी एक्साइटमेंट खरीदते हैं लोग, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता, आपकी एक्साइटमेंट खरीदते हैं लोग। थोड़ा आगे चलते हैं। एक बड़ी सी मशीन को भी चलाने के लिए क्या होता है? एक छोटा सा होता नहीं होता सर? ऐसे ही हमारे बिजनेस को भी यदि आप चलाना चाहते हैं या हमारे प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए समझिए हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी ही जरूरी है, जैसे यूज द प्रोडक्ट, जैसे सोनार के लिए क्या है, ऐसे ही आरसीएम के लिए प्रोडक्ट जरूरी है। शादी में, रसोई में, कार में, मंदिर में, गुब्बारे में, नदी में, जैसे इनके बिना इनका अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में, हमारे बिजनेस में बिना प्रोडक्ट के कुछ भी। सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। अब विश्वास के साथ यूज तो करवाओ, होता है सर। थोड़ा आगे चलता हूं सर फटाफट। तार में करंट, देखिए ये हमारा ड्रेस कोड है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पहला काम है। इसके बाद जो दूसरा काम है सर वो है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। यही काम है, बार बार दोहराए जाएंगे सर। आप इन्हें बार बार करोगे, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। उन्हीं कामों को बार बार करने से बड़ी कामयाबी आती है, उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। और इसमें परफेक्ट हो गए जो एक काम मैं बताने जा रहा हूं ना, आप दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को ज्वाइन करवा सकते हो आज भी। थोड़ा चलते हैं सर आगे। साहूकार के पास क्या होता है सर? डायरी होती है या नहीं होती सर? तो हमारे बिजनेस में भी लिस्ट की डायरी होनी जरूरी है सर। आप बनाएंगे तो मजा आएगा सर। अब इसमें नियम यह है किसी को प्रीजज नहीं करना।
आपने किसी को भी ऐसा नहीं करना कि ये तो करेगा ये नहीं करेगा। आशीष सर जब नियम बता रहे थे तो उस समय मैं ये देख रहा था मैं कौन सी क्वालिटी में खरा उतरता हूं। उस समय ना तो अच्छा बोलना जानता था, ना कोई साउंड बैकग्राउंड, ना कोई लोकवाद, ना कोई ये ना कोई वो। आपको बिना प्री जज किए प्लान दिखाना है। क्यों? कुछ पता नहीं है किसके पीछे कौन मिल जाए। मैं तो रामेश्वर जी को जोड़ने गया था, मुझे थोड़ी पता था उनके पीछे बबलू चौधरी जी मिल जाएंगे जो बजाज एजेंस में मैनेजर होंगे, मुझे थोड़ी पता था सर। तो इसीलिए हमें प्री जज, अब हमारे अंदर क्या आ गया है, ज्ञान इतना आ गया है, अब हम घर से निकलते हैं तो पहले उसे देखते हैं, तू करेगा पहले घर से ही तय। अब बताओ कैसे बात बनेगी। हम एक आदमी के लिए, आप हंसोगे हमारी दीवानगी पर, हम एक आदमी के लिए घर से निकल के धनबाद चले गए। ना ट्रेन का पता, कभी लंबा सफर किया नहीं। जिस दिन की ट्रेन थी उस दिन पलवल में घूम रहे थे, ट्रेन निकल गई, अगले दिन वैसे ही गए, मतलब जैसे जाते हैं आपको पता ही है। सही है सर। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पहुंचे, डरते डरते, कोई लूट ना बताए, डर इतना बैठा रखा था। वो एरिया तुम्हें पता कैसा, पता नहीं जी कैसा है। गए डरते डरते, प्लान दे गए, वापिस आया तो सुनील सर और नरेश जी ने मुझे उस दिन पार्टी दी। उस दिन मैंने 7 रोटी खाई, मैं 3 रोटी खाता हूं क्योंकि वो रोटी ही नहीं मिली मुझे। तो सारे दुख दर्द झेले, पर यदि हम घर से ही प्री जज कर लेते तो बताओ बात बनती क्या? कि भाई वो करेगा वो नहीं करेगा, हिसाब किताब लगाते कि भाई ऐसे 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 है। क्योंकि अब कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, आज ट्रेनिंग का दिन है। तो बस इतना बता रहा हूं सर, प्री जज मत करो सर, आप दिखाओ, टकराओ तो सही, किसी को दिखाओ। आपका प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, अपलाइन अच्छी है, तो फिर डर किस बात का? डर है तो वो जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं उन्हें डर नहीं है, हमें डर लग रहा। चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब लिस्ट बनाओ दोस्तों की, बैंकर्स की, डॉक्टर्स की, सब थोड़ी जोड़ दी हमने सब थोड़ी जोड़ दी है सर। अभी तो बहुत सारी लिस्ट बाकी है। एक लिस्ट बनाओ अभी, आपकी रिश्तेदारी में कौन कौन है जिनके पास कार है। क्या है सर? कार। बहुत गजब की लिस्ट है, आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो 2-4 तो मोबाइल में याद आ गए होंगे नाम, 10 ऐसे लोगों के नाम लिखो जिनके पास कार है। वो बिजनेस अब वो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे सर? घर वालों को नाम याद करने के विभिन्न तरीके हैं सर। आप याद करो तो सही, लोग मिलते हैं सर। हम लोगों को वो बेसिक काम जो है ना, हम भी जाके अगर मिशन टेक्निकल लेवल की ट्रेनिंग करेंगे तो उनके ऊपर से जाएगी, ये है बेसिक काम, बैक टू बेसिक। उनकी लिस्ट बनवाओ बिल्कुल। सचिन जब उसने आउट कर दिया था ना, उसने वो हेनरी ओलंगा ने, वो वापस नहीं गया था दोस्त, वो वापस नहीं गया था। वो आउट तो कर दिया था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, इसने आउट कर दिया। वो वापस जाकर प्रैक्टिस करने पहुंचा था बीच मैच में, दूसरी पिच पे। वो प्रैक्टिस करते करते मैच के लास्ट में हेनरी ओलंगा उसका ऑटोग्राफ लेने आया, बड़ी शान से कि मैंने तुझे आउट किया है, ऑटोग्राफ प्लीज। पता है उसने क्या बोला था? ऑटोग्राफ लेने पर ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा, इसे बोलते हैं सर प्लेयर। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास। क्या आपको नहीं लगता ये गरीबी दोबारा आपको टकराए? आपको नहीं लगता कि मतलब आपके ये 2023 के बाद ये गरीबी नहीं होनी चाहिए, कुछ अमीरियत आनी चाहिए? और वो आएगी कैसे सर? लिस्ट से। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। बस प्लान दिखाओ ना सर। हमें तो अपलाइन ने बताया था घर से निकलो, भले ही चाय की दुकान पे जाके बैठो, वहां लोग मिलेंगे, नंबर लेते थे, लोगों से भिड़ते थे, पता नहीं कहां कहां गए हैं, ट्रेनों में दोस्ती की। वो करना सीखना पड़ेगा सर। यस और नो? क्या आपने कभी किसी डाउनलाइन में ट्रेनिंग की है, लोगों से बात कैसे करें? हमने पिछली बार मिशन रॉयल्टी में की थी, 2 कुर्सियां लगाई गुरुजी, तो बात करो, सिचुएशन दी, क्या बर्थडे पार्टी में हो, बात करो, कैसे करोगे? अब उनको जो बात करने में डर लग रहा था, तो इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आ रहे। बोला आप ट्रेन में जा रहे हो, सिचुएशन अलग अलग देके हमने करवाया, तो सर लोग लग गए हैं। और हमने अलग अलग ट्रेनिंग करके ऐसा मॉड्यूल बना दिया कि ये महीना नए लोगों का महीना होगा। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं टीम में, बेसिक पे जाके जबरदस्त उनको इतनी खुशी मिल रही है। यहाँ ज्योति जी बैठी है, कैसा रिजल्ट रहा, उसके बाद आप में क्या बिजनेस में बदलाव आया? बोले सर आप मेरे से कितने प्लान्स और तैयार कर दिए मीटिंग के बाद? डॉक्टर साहब कितने प्लान्स और तैयार हो गए?
इन्हें टेक्निकल तो जब ही बनेंगे ना सर, जब ये लिस्ट बनवाएंगे, सारे काम करेंगे सर। बेसिक यही है, बेसिक यही है सर। हम सब कुछ कर लें, पर यदि बेसिक भूल गए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। थोड़ा आगे चलता हूं सर फटाफट। आप शहर के हिसाब से लिस्ट बनाओ सर। लो तो सही है कॉपी, उसमें लिखो A फॉर आगरा, A फॉर अहमदाबाद, A फॉर अजमेर। ऐसे लिस्ट तो बनाओ, किसी का तो निकलेगा, क्योंकि आगरा में बिजनेस करना है हमें, हमारी जरूरत है। उसके बाद B फॉर बुलंदशहर। ऐसे लिस्ट बताओ किस किसने बना रखी है सर। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, हम सब कुछ काम करने पर अगली बार ये लिस्ट बना के ले आए तो क्या होगा सर? आएगा कि नहीं आएगा? पर मजे लेने के मूड में मैं नहीं। हम इस साल बोलेंगे इंकलाब, अगली बार फिर ऐसे ही ढाक के, वो फर्क थोड़ी पड़ रहा, क्योंकि बीवी तो उसे आदत पड़ गई है हर चीज को बताया एडजस्टमेंट की। थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तैयार है क्या सर? चलिए थोड़ा हेल्प करते हैं आपकी। A फॉर है आगरा, आप A लिखो और A के नीचे अपना लिखो टक 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 नाम। B फॉर आपने बताया बुलंदशहर, बॉम्बे, फलाना जो भी। C फॉर वेरी गुड। अब आप बताओ कि आपकी डाउनलाइन में कोई चंडीगढ़ का व्यक्ति मिल सकता है या नहीं? जिस दिन मैंने, क्योंकि हमारे पास लोग ही नहीं है, मतलब हम डर रहे हैं कि किससे मिले, कैसे मिले, क्या काम करें, किसको कॉल करें। परचेजिंग लिस्ट आती है, चंडीगढ़ का आदमी देखो, उससे बात करो। मजा आएगा कि नहीं? आजकल मैं कर रहा हूं सर, इतना मजा आ रहा है नए नए लोगों से बात करके। और वो सर हमें तो ये जानकारी नहीं सर, उनसे दोस्ती हो रही है नए नए लोगों से, तो मजा आएगा कि सर नहीं आएगा? क्योंकि लड़ाई किसकी है? पिछली ट्रेनिंग में मैंने बोला था रूबी किसको जाना है, और ट्रैक रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि मैं तो जाऊंगा मानूनी। और जाने के लिए मुझे किस पे काम करना पड़ेगा सर? आपको वही ट्रेनिंग में देना चाहता हूं, जो मेरे को काम कर रहा है वो आपको भी तो काम करेगा कि नहीं? क्योंकि हम एक ही बिजनेस में भाई भाई हैं हम। यस और नो? तो अगली बार हाथ जोड़े से मैं ये चाहता हूं, अगली बार आप अपनी ऐसे लिस्ट बना के ला सकते हो सर? ला सकते हो सर? और अगली बार मुझे बड़ी खुशी होगी प्रसन्नता के, क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा कब है? जब गोली खाई जाए। ये सर नो? चलिए आगे चलते हैं सर। अगली चीज, प्रीजज मत करना, ये तो लड़की है, ये तो शहर का है, ये तो लड़का है, गांव का है, गरीब है, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, 60 साल का, मोटा है, काला है, गोरा, कोई टेंशन नहीं। आप नाम लिखो, आप नाम लिखो, बस। कर सकते हो सर? चलिए आगे चलते हैं। ये अच्छा है फॉर्मूला लिस्ट बनाने के लिए, फटाफट कर देता हूं क्योंकि आप सबको नॉलेज है। सही है सर? ये फॉर्मूला है, ये और लो। आप कुछ लोग फोटो खींच रहे, खींच लो सर। और अगली बार हम ये नहीं चेक करेंगे कि ये तो आपने फोटो खींच लिया, अब फायदा कब है? जब मैं अपने 10 फैमिली एंड फ्रेंड्स के नाम लिख के लाऊं, 10 रिश्तेदारों के नाम लिख के लाऊं। और जो ये सारी लिस्ट बना के लाएगा, मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, उसे एक मेडल से सम्मानित किया जाए कि ये व्यक्ति है जो काम कर रहा है, मोस्ट एक्टिव लीडर ऑफ द मंथ। यस और नो? हिम्मत होनी चाहिए कि मैं बना के लाऊंगा। कौन कौन जो प्रॉमिस कर रहा है सर कि मैं बना के लाऊंगा? कमाल, हम रॉयल्टी हैं, टेक्निकल है, हमारी नहीं है तो टीम का क्या हाल होगा? सोचो। क्यों सर? क्या हाल हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा? अब लिखो सर अगली चीज, इनसे मिलना है जल्दी से जल्दी, इन लोगों से जिनका मैं नाम बता रहा हूं, इनसे जल्दी मिलना है। पर जैसे अब हेल्प कर रहा है ना आपको, जैसे गाइड होता है ना कि गुरुजी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे बताइए तो पेपर में आने से पहले, प्रीजज ना करके लिस्ट सबकी बनाओ, पर इनसे थोड़ा जल्दी मिलना, जिनकी उम्र 22 से 45 के बीच में हो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं, थोड़ा है थोड़े की एग्रेसिव, पढ़ाई लिखाई कर ली, बापू ने पीट लिया, बीवी ताने मार, मतलब कसम जिंदगी चल रही है। ही इज द राइट पर्सन, उसे पकड़ो। यस और नो? वो आपके लिए काम का हो सकता है। लिस्ट में उस पर गोला मार दो, और जिस दिन आप नब्ज पकड़ना सीख गए सर, मजा आएगा, लोग जुड़ते हैं। चलता हूं आगे सर। इनकम जिनकी 25,000 से 80,000 के बीच में हो, ऐसे लोगों को स्पेशल सर्कल मार दो, आपकी हेल्प हो जाएगी। लिस्ट तो है, डोंट प्रीजज, बट ऐसे लोग जो 25,000 कमाते हैं उनके लिए क्या 2500 डायमंड क्लब करना मुश्किल है? आप बनवाओ ना ऐसे लिस्ट भाई। उन लोग, जैसे मैं बैठा किसी के पास, भाई उन लोगों की लिस्ट बना जो 22 से 45, लिस्ट तो उसने बना दी, इनमें से उन पे गोला मार दे, बस इनसे मुझे मिलवा दे, होगा काम? हो गया काम सर?
बहुत बढ़िया, फिर तो काम हो गया सर। देखते हैं अगली बार कौन कौन मिल के आता है और इसका रिजल्ट कौन कौन देता है। ट्रेनिंग का फायदा तो तभी है ना। अब चलते हैं आगे। सोशल क्रेडिबिलिटी, सामाजिक आदमी, रिस्पेक्टेड मास साहब, वकील साहब, जिनके पीछे साहब लगता है, सरपंच साहब, डॉक्टर साहब, जिनके पीछे साहब लगता है, उन लोगों की लिस्ट, वो लिस्ट पे सर्कल मारो और उनसे मिलो पहले। अच्छे सरपंच साहब, प्रधान, डॉक्टर, आशा वर्कर, टीचर्स, सामाजिक में कोई समाज सेवी है, ये लोग थोड़ा सा यदि आ गए, पहली बार तो आएंगे नहीं बहुत आसानी से, पर यदि आ गए तो मजा आने वाला है। और इनको प्लान कौन दिखाएगा? आप। प्रभावशाली तो होगा, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं कि तू दिखा के अपने आप। इस लिस्ट को चाहे वो कुछ भी करते, पर उस लिस्ट में से जो निचोड़ है, अर्क है किसी चीज का, तो ये अर्क है। इनको प्लान आप ही दिखाओगे, क्योंकि आप परफेक्ट हो। टीसीजी जो बोल रहे हैं उनका मतलब ये है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति ही प्लान दिखाए। आप दिखाओ ना ऐसे लोगों को। किसी मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, ड्रीमर भी मिलेंगे, ये थोड़े पढ़े लिखे भी मिलेंगे, 25,000 को हर कोई तो कमाता नहीं है, इनको पकड़ लो सर। चले थोड़ा आगे, चलिए चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ऐसे लोगों को खोजो जिससे थोड़ा बहुत तालमेल बैठा पाओ। ये सुनो, उसे शाम को ड्रिंक करने की आदत है, आपको प्लान दिखाने की, तालमेल बैठ नहीं रहा है ना जी, बात बनेगी नहीं। चलते हैं आगे। बनाओ थोड़ा सा ड्रीम, इनकी लिस्ट बनाओ, थोड़ा प्रोस्पेक्ट की जो मैंने बताया है, और थोड़ा ड्रीम की भी लिस्ट बनाओ। आप में से कुछ लोगों ने क्या ड्रीम्स की लिस्ट बनाई है? गुरुजी केवल 15, 15.5 हाथ खड़े हैं। और वो भी केवल इस वजह से गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, 3 हाथ तो जब खड़े हुए मैं देख रहा था। अब मैं एक बात बताओ, अब बताओ क्या वो चेक उस डिब्बे के अंदर रखा आपका 1 लाख रुपए का, पहुंचना तो आपको ही पड़ेगा ना सर। तो ड्रीम की लिस्ट बना सकते हो सर। और अगली बार ड्रीम्स पे मैं चाहता हूं सर हम खुल के चर्चा करें सर, क्योंकि अब वो देना है जिसकी अभी जरूरत है, जिसकी अभी जरूरत है। ये 2023 अपने आप बेस्ट बनेगा नहीं, ये 2023 में अपने आप क्रांति नहीं होगी, इसे हम करवा के मानेंगे। सही है सर। तो चलते हैं थोड़ा आगे। मैं आपसे चाहता हूं अपनी बीवी के पास बैठना। किसके पास? मैंने बीवी नहीं बोला, मैंने अपनी बीवी बोला। और उससे ये पूछना तू क्या चाहती है ना। पहले तो यही पूछना क्या चाहती है, फिर पूछना और क्या क्या चाहती है, कैसे घर में रहना चाहती है। हाँ, करवा चौथ में तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, पसीने ना छूट जाए सर्दी के अंदर। ये सपने ऐसे नहीं होते दोस्त। सपनों का मतलब होता है चुभता हुआ सपना, चुभता हुआ कसा 30 होनी चाहिए। पहली कुर्सी से उठाया है, अब तो मैं यहां बैठूंगा आके, वो 30 काम करवाती है सर। बीवी ने ये बोल दिया तेरे बस की नहीं है, काम तो तभी होता है, वैसे तो होता ही नहीं है। ये सर नो। चलूं आगे। ऐसे मत सोचो कि जम्मू ग्रेटर नोएडा नाम लिखो, ऐड करो। किसी अपलाइन का कभी जाना होगा कलकत्ता, कोई सेमिनार होगा दिल्ली के अंदर, कब जाने कौन सा पौधा हरा होगा, मौसम का कुछ नहीं पता। आपके पास रॉ मटेरियल तो हो, कब बारिश हो जाए क्या पता। ठीक है सर, फोटो, थैंक यू सर। पर अगली बार ये लिस्ट चेक होगी, काम यही है। चले सर आगे। पास हो दूर हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। क्यों जी? किसी ने हाँ कि कोई लड़की या लड़का देखने गया था क्या? पहली ये शर्त ये थी कि पड़ोस में चाहिए, 30 किलोमीटर ही मिल जाए। जब तक नहीं मिलेगा, परफेक्ट नहीं मिलेगा, बढ़िया नहीं मिलेगा, जितने गुण उसमें देखते हो ना, एक प्यारे से डाउनलाइन में देख लो, इधर एक इधर, आप टेक्निकल ज्यादा चाहिए भी नहीं सर। 36 मिलेंगे तो गलत हो जाएगा मामला, वो पता होना पर्सनल। चलते हैं अब आगे। अगला है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अगला क्या है सर? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब समस्या ये नहीं है कि गुड़गांव में सेमिनार है, फरीदाबाद में सेमिनार है, आगरा में सेमिनार है। अब समस्या ये है हमें लोगों को बुलाना ही। हम ही आ रहे हैं मिशन टेक्निकल JRCM, मिशन रॉयल्टी JRCM, सेमिनार JR, नए लोग आए नहीं है। अब हमें लोगों को यह सिखाना है कि नए लोगों को लाया कैसे जाता है। अब हमारा रोल बदल गया है। यस और नो? चले सर थोड़ा आगे।
चलो चलते हैं थोड़ा सा, ये भी जोश में दिखाना है, बढ़िया ही रहना है जैसे आप हो। ये टेक्निक है सर कॉल करने की, जो मैंने किताब है, बेसिक किताब है, मैं वही ट्रेनिंग दे रहा हूं, कुछ अलग से नहीं बोल रहा हूं। ये ट्रेनिंग है, ये जो है ये फॉर्मूला है सर। सबसे पहले उसके परिवार के बारे में पूछिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत है और आप अपना डायमंड क्लब नहीं किया, तो उसे थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि भाई पूछ लो क्या दिक्कत है। उसका काम धंधा ठीक चल रहा है, वर्तमान काम, हम कई बार उसकी नौकरी को गाली दे सौतन मान लेते हैं, उसका काम धंधा सही चलेगा तो वो आरसी में भी डायमंड क्लब कर देगा। तो फुल टाइम नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या करे। उसके बाद है सर रेस्ट टाइम में वो क्या करता है, ये जरूर चेक कर लो। रेस्ट टाइम तो उससे ले लो, भागते चोर की लंगोटी से। क्यों सर, आप अगर अभी से नियम शर्त लगाओगे तो वो आएगा ही नहीं कभी। और उसके बाद है मनी मैसेज के, आप मतलब कोई सेमिनार इन्विटेशन है या कैसे है, और वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से देना है, वो मैं स्क्रिप्ट बता देता हूँ उसकी, थोड़ा आगे चलता हूँ। हो गया सर, चलूं सर। अब रिजल्ट कैसे आएगा वो बताता हूं सर। 3 टाइप के इनविटेशन है सर। यदि आप कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुला रहे हो, जो आपसे पद में बड़ा हो, यश में बड़ा हो, इनकम में बड़ा हो और उम्र में बड़ा हो, यदि ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? सलाह लेनी है। बहुत बढ़िया। अच्छा कैसे बुलाओगे? बुलाओ, चलो किसी को बुलाओ, अपने बॉस को ही बुलाना है। जो रिजल्ट तो भाई वो बॉस जोड़ेगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। हम 26 तारीख का सेमिनार है ना सर, अगर हम 26 तारीख को टहलते टहलते आ गए तो आज की ट्रेनिंग का अब के 10 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लेने का कोई फायदा है? कोई नहीं। मजा तब है जब 26 तारीख का प्रोग्राम हो और यहाँ लगभग 100 नए लोग बैठे, तभी तो फायदा है सर। यहाँ फरीदाबाद में 19 तारीख का गोविंदा जी का प्रोग्राम है, आप नए लोग बैठा पाओ। तो हम यहाँ लीडर्स फैक्ट्री के अंदर बैठे हैं, तो आप जो बड़े लोग हैं, जैसे अब मान लो आपके गांव के सरपंच साहब को बुलाना है, तो कोई बताएगा कैसे बुलाओगे सरपंच साहब? जब भी तो पता चलेगी कैसे बुलाते हो आप। लोग नहीं आ रहे, कैसे बुलाएगा? कुछ तो बताओ, कोई बताओ। हाँ प्लीज एक बार ताली बजाओ पंकज जी के लिए। एक ही साहसी हाथ खड़े तो हो रहे, कम से कम बताओ सर। सरपंच साहब को बुलाना है तो सबसे पहले उनसे मैं ही हूँ सरपंच साहब, बुलाओ। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने एक नया काम शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस काम को देखें और एक मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, कहीं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार हमारे प्रोग्राम में 26 तारीख को आप मेरे साथ चल के देखें, अगर वो सही है तो आपकी सलाह सही लगेगी तो मैं उसको आपको कर लूंगा। अच्छा बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई बताएगा सर अपने बॉस को कैसे बुलाना है? बॉस को, अपने ही बॉस को। हाँ बताओ, अपना ही बॉस ले। मजा तो तब है अगर आप शेर होकर हिरण का शिकार कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। शेर होकर 2 शेरों को मार के आ जाओ तो मजा है। जी सर, मैं ही हूं जो आपका बॉस। बोला थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सर। देखो अगर कोई हमसे ओहदे में बड़ा है, उम्र में बड़ा है और वो सच में ही बड़ा है, तो उसे उसके बराबर की इज्जत चाहिए। ऐसे लोग डॉक्टर साहब कोई भी हो, उनसे आप पहले बोलो। जैसे मैं बुलाता हूँ सर, ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी आपकी सलाह, मतलब आपकी वजह से मैं जिंदगी में बहुत कामयाब हुआ हूँ। जब आपने मुझे सलाह दी है, वो सलाह मेरे लिए काम करी है और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बन सकती है। तो मैं एक नया काम आपके आशीर्वाद से शुरू करना चाहता हूं। अब वो काम कैसा है कैसा नहीं है वो तो देखो आप ही बताओगे। ऐसे में आपको वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि मुझे कुछ नहीं, और सरपंच साहब को यदि 10 बजे ले जाना है तो सरपंच साहब मैं 9:30 बजे आपके घर आ जाऊंगा सरपंच साहब। तो हम चलते हैं, थोड़ा एक सीनियर आएंगे, थोड़ा उनसे आपको मिलवाना है। यस और नो, यस और नो। और आप हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी व्यक्ति हो और आपने कितने लोगों की जिंदगी बना दी। आपका आशीर्वाद यदि मेरे सिर पर रख गया तो मेरी जिंदगी भी बन जाएगी। अब ये प्रधान जी होगा कि नहीं होगा सर? अब आप ऐसे कितने बॉसों को लाने वाले हो 26 तारीख को? रिजल्ट तो उसी से आ रहा है सर।
बनाओ ना लिस्ट, और आगे चलता हूं फटाफट। उसके बाद है आपके हम उम्र लोग, आपके कोलीग, आपके दोस्त, आपके चट्टी फ्रेंड, ऐसे लोगों को लाना हो तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा भी नहीं। अगर यही प्रधान जी वाला अप्लाई करोगे वहां इज्जत देने वाला, तो बोलेगा कुछ पूरी दाल ही काली है। ये सुनो, उसे कैसे बुलाओगे? उस पे आपका हक है, उसके हक जमा के उठा के लाओगे। मेरे दोस्त ने मेरे घर जाके एक आगे एक पीछे हमारे साथ चल, उसे ये नहीं बताना कि सेमिनार है, चल बस, हक है। यस और नो, कुलीग में हमारा हक है। हम उसे समझाना इतना लग जाते हैं, वो बोलता है यार इसमें तो बहुत अकल आ गई पहले से, ये तो उसे सारी बात पता है ना आपकी, भाई उसे तो सारे रूप देखे हैं ना आपके, तो उसे आप निमंत्रण दो ही मत, उसे तो खुद उठा के लाओ, और लाए ना तो गारंटी दे रहा हूं वो समझ, क्योंकि आपकी टाला का थोड़ी दोस्त है आपका, उसे आपकी सारी नसों का पता है, आपको उसकी उसकी आपको। यस और नो, तो आप कितने दोस्तों को ला सकते हो? हम गलती क्या कर रहे हैं, सेमिनार से पहले उसे पोस्टर भेज देते हैं व्हाट्सएप में। अब उसे यूं पता है कि तो हाँ भाई फोन करेगा, व्हाट्सएप तो आ ही गया, स्टेटस पे डाल लेते हैं कि मतलब, और हम समझते हैं हमने तैयारी कर, इसलिए लोग नहीं आ रहे सर सेमिनारों में। और लोग ये हाँ स्टेटस पे लगा के, यदि लोग आते इतने समझदार इंडिया होता तो अब तक तो सब लोग इंडिया स्वदेशी भी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्यों सर? तो आपको हम उम्र वाले को तो उठा के ही लाना पड़ेगा। ओके सर, एक लास्ट ये दे रहा हूं सर, फिर मैं अपनी स्पीच नहीं खत्म कर रहा हूं, मेरा समय समाप्त हो चुका है। हार्ट टचिंग, दुखती नस को, यस और नो? आपके साथ कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, उसे अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताओगे सर? सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मेरा समय समाप्त हो चुका है। बात यही खत्म करके केवल एक डायलॉग में उससे महंगाई, बेरोजगारी और भविष्य की थोड़ी सी चर्चा करें। महंगाई कॉमन शब्दों में, उसे प्लान देने मत बैठो, दुखती नस यही है आज इंडिया में। क्या क्या है? महंगाई, बेरोजगारी और भविष्य कैसा होगा यार, बच्चे परेशान, मतलब हो जाएगा काम। ठीक है सर, तो टॉपिक बहुत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय